अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर क़स्म की तारीफ़, हम्दो सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम। हम्दो सना के बाद आज हम लोग दुनिया की हकीकत इस उन्वान के तहत कुछ बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह सुनने वाले हैं। तो गौर से सुनना, दुनिया क्या है और इस दुनिया की हकीकत क्या है और हमारे आमाल कैसे हैं, गौर करना है हमें। देखिए, असल में अल्लाह ताला इस दुनिया को बनाया था आखिरत के लिए, यानी आखिरत को बनाने के लिए एक मौका था। ये दुनिया मौका है, ये दुनिया, इस दुनिया में रहते हुए हम उस आखिरत को बनाने वाले बने, उसके लिए मेहनत करने वाले बने। पहली मर्तबा अल्लाह ताला जन्नत से निकाला हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को, फिर उसी जन्नत में दोबारा जाने के लिए, हमेशा के लिए अगर जाना चाहते हैं तो फिर ये दुनिया में मेहनत करना होगा, इस दुनिया में कोशिश करना होगा। तो अल्लाह ताला एक मौका दे रहा है इस दुनिया के ज़रिए कि आप इस दुनिया में रहते हुए दोबारा मेहनत करो तो दोबारा तुम्हें क्या है, वो जन्नत मिलेगी जिस जन्नत में तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, लेकिन हम लोग दुनिया की हकीकत को नहीं समझे और आखिरत को भूल गए। हालांकि कुरान और सुन्नत में हम मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, हम कुरान और सुन्नत को मानने वाले, अल्लाह रसूल की बातें सुनते हैं। हालांकि दुनिया की हकीकत भी कई मरतबा सुनते हैं, उसके बावजूद भी हम दुनिया में रहते हुए आखिरत को भूल गए। असल जो मकसद था हमारा आखिरत का, आखिरत को ही हम लोग भूल चुके हैं। ऐसा लगता है कि हर मुसलमान ये सोचता होगा कि नहीं, बस यही हमारी ज़िंदगी है, हमेशा यहीं पर रहने वाले हैं हम। इस तरह इंसान आज ज़िंदगी गुजार रहा है। हम असल में दुनियादार बन गए हैं, दीनदार नहीं रहे। दीनदार बहुत कम लोग हमें नज़र आते हैं, दुनियादार ही ज़्यादा नज़र आते हैं। आखिरत को भूल गए, हम सिर्फ माल की मोहब्बत में पड़ गए, दुनिया की मोहब्बत में पड़ गए। हम लोगों को हमेशा सुबह उठते ही शाम तक और शाम को सोते वक्त भी वही ख्याल होता है और सुबह उठने के बाद भी वही ख्याल रहता है कि हम इस दुनिया में आए तो अब हमको शाम तक क्या करना है, सुबह उठे तो शाम तक क्या करना है, कितने पैसे जमाना है, कैसी मेहनत करना है। अगर देखिए, हम लोग क्या है, बच्चों को भी जब हम लोग समझाते हैं, सिखाते हैं, तो बचपन से हम खुद हमारे बच्चों को दुनियादार बनाते हैं। हम दीनदार बनाने की कोशिश नहीं करते। हम खुद हमारे बच्चों को बचपन से ये जहन में डालते कि देखो बेटा अच्छा पढ़ना है, देखो बेटा अच्छा पढ़ेंगे तो फिर आपको क्या है, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा जॉब मिलेगा, देखो बेटा अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा घर बना सकते हैं, अच्छी गाड़ी ख़रीद सकते हैं, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी जगह तुम्हारी शादी होगी। हाँ, ख़ास तौर से औरतों के लिए। हाँ, बच्चियों को भी जब पढ़ाते हैं तो देखो बेटा अपने पैरों पे आप ठहर सकते हैं, कल के दिन अगर आपके पास हुनर होगा, आपके पास क्या है, अच्छी डिग्री होगी तो आप खुद कुछ भी काम कर सकते हो। हाँ, अच्छी डिग्री होगी तो अच्छी जगह तुम्हारा निकाह हो सकता है। हमेशा दुनिया 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 की ही प्लानिंग हम हमारे बच्चों के जहनों में भरते हैं। हम खुद हमारे जहनों में दुनिया को बिठा के रखे और बच्चों के भी जहनों को दुनिया 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 ही सिखाते हैं। कोई माँ बाप इल्ला माशाल्लाह, कोई माँ बाप ऐसे हो कि शायद 100 में एक मिलेंगे या नहीं, ऐसे वाक़ियात है कि बच्चों को ये सिखाते हो कि बचपन से बेटा ये पढ़ोगे तो फिर तुम्हें जन्नत मिलेगी, बेटा ऐसे अखलाक से रहोगे तो जन्नत में जाएंगे, बेटा ऐसे बुरे अमाल से बचोगे तो जहन्नम से बच सकते। आखिरत की फिक्र
जन्नत में जाने का शौक और जहन्नम से बचने का डर, और क़ब्र के अंदर एक दिन मौत आना है, सवाल जवाब होने हैं, तो फिर उस क़ब्र के अजाब से बचना कैसे है, मरने के बाद की ज़िंदगी कैसे गुजारना है, ये कोई किसी को तरगीब नहीं देता। आज घरों में ना बड़े बच्चों को देते हैं, ना फिर शोहर बीवी एक दूसरे के लिए कभी ऐसी बातें बोलते हैं, ना भाई बहन एक दूसरे के लिए कभी ऐसी बातें बोलते हैं। जब भी कोई कभी मिलता है, कहीं पर कोई मीटिंग होती है या कोई मशवरा होता है, या फिर एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता है, एक सहेली दूसरी सहेली से मिलती है, एक फंक्शन में मिलते हैं, रिश्तेदारों के घर में मिलते हैं, जब भी मिलते हैं हमारी जुबान से सिर्फ निकलती है तो दुनिया और दुनिया के फायदे, दुनिया का कमाना, दुनिया का जमाना, दुनिया की जिंदगी कैसे गुजारना, इसके ताल्लुक से ही हमारे बातें होती हैं, हमारी मजलिसें होती है। लेकिन आखिरत के बारे में कोई बोलता नहीं, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं और कोई बोलता भी नहीं। ऐसे वाक़यात है, अल्लाह के लिए गौर करना। हम कितना जहन में हम दुनिया को बिठा के रखें। हमारे पास पूरी प्लानिंग है दुनिया की ज़िंदगी, 100 साल के आगे 100 साल अगर ज़िंदगी अल्लाह ताला दिए तो 100 साल क्या करना, पूरी प्लानिंग है, पूरी तैयारी है। लेकिन एक लम्हा काफ़ी है। अगर इंसान अभी मर गया, यहाँ पर आए, घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे किसी की कोई गारंटी नहीं है। रात को सो गया, सुबह उठेगा या नहीं उठेगा किसी को गारंटी नहीं है। तो एक लम्हे में हमारी रूह कब्ज़ हो सकती है, तो दूसरी दुनिया में जाएंगे हम, दूसरी ज़िंदगी गुजारेंगे, ख़बर की ज़िंदगी, उसके लिए कोई तैयारी नहीं, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं। सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही हमारे जहन में होती है। कैसे कमाना एक प्लानिंग होता है, उसके बाद कैसे खर्च करना, कहाँ खर्च करना, सुबह से लेकर शाम तक। कभी क्या है, बिजली का बिल हो गया, कभी बच्चों के स्कूल का फीस हो गया, कभी कपड़े खरीदना है, कभी घर खरीदना है, कभी गाड़ी खरीदना है। यही चीज़ें हमारे जहन में बनती है। लेकिन मरने के बाद फिर ख़बर की भी कोई ज़िंदगी है, उसके लिए क्या तैयारी हो, उसके लिए कोई तैयारी नहीं होती। उसके लिए ना हमारी सोच होती है, उसके लिए ना कोई हमारी तैयारी होती है। अल्लाह के लिए गौर करना। आज हम ऐसे हो गए कि अल्लाह ताला माल दिया तो खुश होते, अल्लाह ताला माल दिया तो खुश होते, अल्लाह ताला माल नहीं दिया तो नाराज होते। गौर करने की बात है। अल्लाह ताला माल दिया तो खुश होते, अल्लाह ताला माल नहीं दिया तो नाराज होते। लेकिन अल्लाह ताला दीन दिया तो कोई खुश नहीं होता। माल दिया, अल्लाह इतना माल दिया मुझे, खुश होता। एक घर हो गया, 1 करोड़ का मालिक हो गया, आप 2 करोड़ का मालिक कैसे बने। अभी उसके बाद एक घर मिला तो दूसरा घर कैसे, एक गाड़ी मिली तो दूसरी गाड़ी कैसे खरीदे, खुश होते। लेकिन अल्लाह ताला अगर माल नहीं दिया, या जो दिया उसमें से अगर अल्लाह ताला छीन लिया, थोड़ी सी कमी हो गई, अल्लाह कैसा है, अल्लाह हमको बरकत नहीं देता, अल्लाह हम इतनी मेहनत करते हैं, अल्लाह हमारे घर में बरकत नहीं, हमारे दुकान में बरकत नहीं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम तो रोज़ा रखते हैं, हम किसी का कोई गुनाह नहीं करते, किसी का कोई बुरा नहीं चाहते, अल्लाह हमको ही नहीं देता। यानी अल्लाह दिया माल तो खुश हुए, अल्लाह नहीं दिया तो नाराज होते हैं। लेकिन असल चीज़ तो दीन है। अगर दीन मिल गया तो ये दुनिया 50-60 साल की ज़िंदगी नहीं, आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी सुधर जाएगी, आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। कोई खुश नहीं होता, अल्लाह मुझे दीन तो दे दिया, अल्लाह तो मुझे इस्लाम तो समझ में आ गया, अल्लाह ऐसे फितने वाले दौर में मुझे सीधा रास्ता तो मिल गया। इस बात की खुशी किसी को नहीं होती। सिर्फ दुनिया और दुनिया के बारे में ही, हमारी खुशी भी दुनिया के बारे में ही और हमारा गम भी दुनिया के बारे में ही आज हो गया। अल्लाह के लिए गौर करना। असल में ये दुनिया क्या है, इस दुनिया की हकीकत क्या है, ये हम लोगों को जानना है। तो बहरहाल आखिरत पे अगर हम लोगों को यकीन हो, आखिरत पे हमको यकीन हो, तो आज जैसे हम आमाल कर रहे हैं इस दुनिया के पीछे गिर के, ऐसे आमाल हम लोग बिल्कुल नहीं करते। आज हर गुनाह की वजह अगर हम ढूंढेंगे तो एक ही वजह मिलता है, वो है कि दुनिया की मोहब्बत। हर गुनाह के पीछे अगर कोई सूद खा रहा है, अगर कोई कत्ल कर रहा है, अगर कोई जिना कर रहा है, अगर कोई क्या है शराब पी रहा है, जितने भी गुनाह, अगर कोई मुर्तद हो रहा है, कोई इस्लाम को छोड़ रहा है, अगर कोई बेपर्दा घूम रही है, अगर कोई नाच रहा है, गा रहा है, हर किस्म की झूठ बोल रहा, धोखा दे रहा, डुबा दे रहा, कत्ल कर रहा, लड़ाई कर रहा, झगड़े कर रहा, ये सब चीज़ें किस लिए हो रही बोले तो सिर्फ दुनिया की मोहब्बत की वजह से, सिर्फ और सिर्फ दुनिया की मोहब्बत। या तो घर के लिए, या तो ज़मीन के लिए, या तो थोड़ी देर की लज्जत के लिए,
या दुनिया की थोड़ी देर के लिए क्या है एंजॉयमेंट, नाचने कूदने के लिए, थोड़ी देर की दिल की खुशी के लिए, इसलिए ही इतने बुराइयां करते चले जा रहा। और यही वो एक चीज़ है जो दुनिया की मोहब्बत इंसान को हर गुनाह की तरफ ले जाती है, और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान नेकियों से भी दूर होते चले जाता है। नेकियों से दूर क्यों? दुनिया की मोहब्बत। नमाज क्यों नहीं पढ़ते? दुनिया की मोहब्बत। रोज़े क्यों नहीं रखते? दुनिया की मोहब्बत। इज्तिमात में क्यों नहीं जाते? कुरान और सुन्नत की बातें क्यों नहीं सीखते? इल्म क्यों नहीं सीखते? दावत दीन का काम क्यों नहीं करते? लोगों की इस्लाह क्यों नहीं करते? जिक्र क्यों नहीं करते? हर चीज़ के पीछे एक ही वजह है कि दुनिया की मोहब्बत। नहीं जी, हमारे पास टाइम नहीं है। किसके लिए टाइम नहीं है? दीन के लिए टाइम नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए, सब चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम होता है, हमारे पास वक्त होता है। तो बहरहाल हर नेकी से रोकने की भी चीज़ दुनिया की मोहब्बत, और हर गुनाह के करीब ले जाने वाली भी चीज़ दुनिया की मोहब्बत ही है। तो इसलिए गौर करना, आज हमारे हालात, हमारा माशरा, हमारे जहन ऐसे बन चुके हैं, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे शादीशुदा हो, हर एक का जहन सिर्फ दुनिया के बारे में ही जाता है, दुनिया के बारे में ही सोचता है, दुनिया की मोहब्बत में ही उसकी ज़िंदगी गुजरती है, आखिरत के बारे में सोचने वाला नहीं है। गौर करना, ऐसी कई वाक़यात है, इंशाल्लाह एक एक करके मैं आप लोगों के सामने सुनाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम दुनिया की हकीकत को देखेंगे, सूरह हदीद की आयत नंबर 20, सूरह हदीद आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं तफाखुरुम बैनकुम। अच्छा, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहवुम व ज़ीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम फिल अमवालि वल औलाद। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इस आयत का तर्जुमा देखिए, खूब जान रखो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा, जीनत और आपस में फ़ख्र गुरूर और मालो औलाद में एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा बतलाना है। जैसे अल्लाह फिर मिसाल भी दे रहा है, कैसे बारिश और इसकी पैदावार किसानों को अच्छी मालूम होती है, फिर जब वो खुश्क हो जाती है तो जर्द रंग में इसको तुम देखते हो, फिर वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है, और आखिरत में सख्त आज़ाब, अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ामंदी है, और दुनिया की ज़िंदगी बजुज़ धोखे के सामान के कुछ भी नहीं है। ये आयत के तर्जुमे पर गौर करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खूब जान रखो कि ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल और तमाशा है। जैसे अल्लाह ताला खेल और तमाशे का मिसाल क्यों दिया? जैसे बच्चे खेलते हैं, जितनी देर बच्चे खेल में होते हैं वो खेल उनको अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है, उसी खेल में वो क्या है डूब जाते हैं, उसी खेल में उनको खुशी होती है। लेकिन जब शाम को वो घर वापस लौटते हैं तो खाली हाथ लौटते हैं, उनके हाथों में कुछ भी नहीं होता, वो कुछ कमाए हुए नहीं होते, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जितनी देर खेल में थे उतनी देर की लज्जत, उतनी देर की खुशी महसूस हुई। इसी तरह ये दुनिया भी, जितनी दिन तुम इस दुनिया में रहोगे, ये दुनिया तुम्हारे लिए वो खेल की तरह एक एंटरटेनमेंट की जगह है, उसमें खुशी महसूस होती, उसी में सब कुछ आपको नज़र आता है। लेकिन जब मर जाओगे खाली हाथ अल्लाह के सामने जाना होगा। मर जाओगे तो कुछ भी ले जाना नहीं है इस दुनिया से, खाली हाथ ही अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह ताला मिसाल दे के समझाते हैं, ये दुनिया खेल और तमाशा है, और ये दुनिया क्या है? जीनत, आपस में फ़ख्र गुरूर, किस चीज़ में? माल औलाद में। जैसा कि हम अभी मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, 4 आदमी बैठे, 2 आदमी बैठे, बोले तो सबसे पहले क्या भाई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या बाजी, कैसा चल रहा, कैसे है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, क्या हुआ, कैसे है हालत? हाँ घर बन लिए? हाँ हम घर बन लिए ना। अच्छा प्लाट वगैरह कुछ तो लिए कि नहीं इतने दिनों? हाँ प्लाट ले लिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। घर बना लिए ना? एक नहीं, अगर एक है तो उन्हें क्या बोलता, नहीं भाई फलान जगह भी एक जगह मैं प्लाट लिया, फलान जगह भी मैं घर लिया। अब औरतें क्या हुआ, हाँ देखो गले में कितना सोना है, फलां परसुमिश लिए थे रमज़ान के मौके पर, इतने तोले का सोना लिए थे, इतने तोले का नेकलेस बनाए थे, और गाड़ियाँ एक दूसरे को दिखाते हुए फिरना, मोबाइल एक दूसरे को दिखाते हुए फिरना। हाँ तो महंगी महंगी चीज़ें, दुनिया की चीज़ें, जो भी बैठा बस नहीं मेरे बच्चे के लिए ये कमा के रख दिया, बच्चियों के लिए यहाँ फ्लैट लेके रख दिया, मैं इसके लिए ये कर दिया, उसके लिए ये कर दिया, इतने घर है मेरे को, इतने गाड़ियाँ हैं। सिर्फ एक दूसरे पर फ़ख्र गुरूर करना माल और औलाद में, ये दुनिया की हकीकत है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जैसे बारिश होती है ना, बारिश जब होती है तो हर तरफ हरा भरा क्या है, देखने वालों के लिए कितना अच्छा लगता है, खेती बाड़ी करने वालों के लिए अरे कितना अच्छा
अब की बारिश हुई माशाल्लाह से, क्या है, खेत और अनाज हर तरफ क्या है, हरा भरा नजर आता है, खुश होता है किसान भी और देखने वाले भी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो सूख जाता है, जर्द रंग में हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद क्या है, वो रेजा रेजा हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसी तरह अगर जिसको आज बारिश की वजह से खेत अनाज सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन अल्लाह ताला अगर बारिश को बंद कर दे, बारिश को रोक दे, तब भी क्या होता, वही हरा भरा एक 15 दिन 20 दिन के बाद सूखा हो जाता है। तो ये दुनिया की जिंदगी भी जितनी देर तुम इसे देखोगे, तो ये दुनिया की जिंदगी भी जितने दिन तुम यहाँ पर रहोगे, तो तुम्हारे लिए क्या है, वैसे ही खुशी महसूस होती है। लेकिन जब आंख बंद हो जाएगी, मौत आ जाएगी, तो फिर हकीकत जब मालूम हो जाएगी। याद रखना, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी सिर्फ धोखे के सामान के कुछ भी नहीं है। ये दुनिया धोखा है, तुम जिसे अच्छा समझते हो वही तुम्हारे लिए कल के दिन बुरा हो जाएगा। हर चीज में धोखा है। आज जिसको गाड़ी अच्छी लगी, बड़ी मेहनत से कोशिश से गाड़ी को क्या है खरीदा, लेकिन एक दिन आता है, बेटे के लिए वो गाड़ी खरीदा, मेरा बेटा जवान हो गया, 2 लाख 4 लाख 5 लाख लगा के गाड़ी तो खरीद लिया। उसके बाद क्या हो गया कि थोड़े दिन के बाद उसी गाड़ी पे सवार होकर नौजवान जाता है, तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट होकर मर जाता है। तो क्या हुआ, वही गाड़ी उसके लिए धोखे का सामान बन गई। एक आदमी क्या करता है कि ड्राइवर होता है, एक आदमी क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, करंट का काम करता है, लेकिन उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है, उसी के जरिए से वो अपनी बीवी बच्चों को खिलाता है। लेकिन एक दिन होता है, उसी काम के करते करते उसकी मौत आ जाती है, मर जाता है। दुनिया धोखे का सामान है। इसी तरह मियाँ बीवी बच्चे हर चीज में धोखा है। अल्लाह के लिए गौर करना इस बात पर कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ये धोखे का सामान है, ये धोखे की जिंदगी है। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला सूरा आले इमरान आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन्निसाइ वल्बनीना वल्क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हबि वल्फ़िद्दति वल्ख़ैलिल मुसव्वमति वल्अनआमि वल्हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। तर्जुमा क्या है इस आयत का? अल्लाह ताला फरमाते हैं, मरगूब चीज़ों की मोहब्बत लोगों के लिए मज़ीन कर दी गई, जैसे औरतें, बेटे और सोने चांदी के जमा किए हुए ख़जाने और निशानदार घोड़े और चौपाए और खेती, ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ताला ही के पास है। अल्लाह ताला इस आयत में चंद चीज़ों को गिना दिया, जैसे कि सोना चांदी, बेटे, औरतों के लिए मर्द, ये तमाम चीज़ें क्या है। फिर इसी तरह घोड़े यानी गाड़ियाँ, चौपाए, खेती, ये सब दुनिया का सामान है। ये इंसान को अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं ये असल ज़िंदगी नहीं है। लौटने का अच्छा ठिकाना अल्लाह के पास है। ये ठिकाना अच्छा नहीं, ये ठिकाना क्योंकि हमेशा का नहीं होता, अच्छा ठिकाना अल्लाह के पास है। आखिरत की ज़िंदगी असल है, दुनिया की ज़िंदगी असल नहीं है। हमेशा की जन्नत वो असल ठिकाना है तुम्हारा, ये असल ठिकाना नहीं है। अल्लाह ताला इस आयत में हम लोगों को ये बात समझा दिए। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम लोग गौर करेंगे हदीसों में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा के साथ थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरे हुए बकरी के बच्चे को देखे। बकरी का बच्चा मरा हुआ था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसे 1 दिरहम में कौन खरीदेगा? बोलो, 1 दिरहम में कौन खरीदेगा? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे कौन खरीदेगा? ये तो मरा हुआ है, इसे खरीदेगा कोई भी नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, बगैर कीमत के कौन लेगा? बोलो, 1 दिरहम में नहीं, चलो फ्री में लेना है, कौन लेगा? बोलो। तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ्री में भी कोई नहीं लेके क्या करेगा मरे हुए बकरी के बच्चे को? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम्हारी नजर में ये मुर्दा है, जैसे ये हकीर है, अल्लाह की नजर में भी ये दुनिया इससे भी ज्यादा हकीर है। ये दुनिया की कोई कदर व कीमत नहीं अल्लाह की नजर में। जैसे बकरी का मरा हुआ बच्चे को तुम नापसंद करते हो,
इसी तरह अल्लाह ताला भी ये दुनिया की उसकी क्या है, कोई कदर कीमत नहीं है अल्लाह के पास। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक और हदीस में तिरमिज़ी की ये हदीस है, अगर इस दुनिया की कदर कीमत अल्लाह के पास मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट बराबर भी पानी नहीं पिलाता। कैसे? अगर ये दुनिया असल होती, ये दुनिया की कदर कीमत अल्लाह के नज़र में होती, काफिर तो अल्लाह को नहीं मानता ना, काफिर तो अल्लाह की इबादत नहीं करता ना, अल्लाह का इनकार करता ना, तो अल्लाह फिर उसे क्यों पिलाता, उसे क्यों खिलाता? आज एक मुसलमान को भी बराबर हवाएं, बराबर पानी, बराबर सूरज की रोशनी, ये तमाम चीज़ें, रिज़्क़, बरकत, सब कुछ मिल रहा है। इसी तरह काफिर को भी ये सब चीज़ें मिल रही है। अगर अल्लाह ताला की नज़र में ये दुनिया की कोई हैसियत होती तो अल्लाह ताला बोलता, जो मेरा इनकार करेगा उसे पानी बंद, उसे खाना बंद, उसको बरकत बंद। लेकिन अल्लाह के नज़दीक कोई हैसियत नहीं है, कोई कदर कीमत नहीं है इस दुनिया की। अल्लाह के लिए गौर करना। इसके बावजूद हम लोग आज दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। हम लोग आज दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे, उसी के लिए मेहनत, उसी के लिए सोच, उसी के लिए वक्त, उसी के लिए सुबह, उसी के लिए हमारी शाम, उसी के लिए नमाज छोड़ते, उसी के लिए रोज़े छोड़ते, उसी के लिए दुनिया क्या है, दीन छोड़ देते हैं। आज हम आखिरत के लिए, आज दुनिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम दुनिया के लिए, आखिरत छोड़ने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के लिए गौर करना। आज हमारे जहनों में सिर्फ दुनिया 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 ही बैठ चुका है। इसीलिए आज हमको दीन का काम करने का शौक़ नहीं, दीन का इल्म सीखने का शौक़ नहीं। हाँ, दीनी मामलात में हमारा बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। हमको सिर्फ दुनिया 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 की मोहब्बत। अल्लाह के लिए गौर करेंगे, अगर हम लोग, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं आज दुनिया में जितने भी, आज एक भाई दूसरे भाई को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया, आज एक बहन दूसरी बहन पर जुल्म करने के लिए तैयार हो गई, आज बूढ़ों पर नौजवान या नौजवानों पर कहीं पर सास, इस तरह जो भी एक दूसरे के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो कुछ भी बुराइयां हो रही है, जो कुछ भी गुनाह हो रहे हैं, इसके पीछे झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, कत्ल करना, इन तमाम चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ दुनिया की ही मोहब्बत है। और इसी तरह अगर हम गौर करेंगे, हमारे सहाबा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सहाबा को कभी दुनिया और दुनिया के फ़ायदों की तरफ नहीं बुलाए, दुनिया के लिए इस्लाम कबूल करो नहीं बोले। आप अगर गौर करेंगे, कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा हो कि ऐ लोगों, कलमा पढ़ लो, तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, कलमा पढ़ लो, मालदार बन जाओगे, कलमा पढ़ लो, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारे को बहुत बड़ा घर मिल जाएगा, कलमा पढ़ लो, तुम्हारी पूरी बीमारियां शिफा हो जाएंगी, कलमा पढ़ो, दुनिया में चैन और सुकून की ज़िंदगी तुम्हें मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं बोले। क्यों? अगर बोले भी तो क्या बोले? कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। कैसी कामयाबी? दुनिया में नहीं, आखिरत की कामयाबी। हाँ, अल्लाह चाहे जिसको दुनिया भी दे तो वो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। लेकिन दुनिया असल नहीं है, आखिरत असल है। कामयाबी क्या? जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आखिरत की कामयाबी तुम्हें मिल जाएगी, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, तुम जहन्नम से बचोगे, तुम चैन सुकून की जिंदगी आखिरत की गुजार सकते हो। एक अल्लाह की इबादत करो, कलमा पढ़ो, इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को ये आस नहीं दिए कि तुम दुनिया के बहुत बड़े क्या है, मालदार बन जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा। फिर इसी तरह हमारे सहाबा भी कभी इतने मुश्किलात उठाए, लेकिन कभी दुनिया के सुकून और दुनिया के आराम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल नहीं करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है, हम तो इतने मुश्किला क्या है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, कलमा पढ़ के अब यहाँ पर आ गए, हम मुसलमान बनते ही देखो हमको इतने मुश्किल आ रहे, हमेशा जंग करना पड़ रहा, हाँ, चैन व सुकून नहीं है, कौन दुश्मन कब हमारे ऊपर वार करता नहीं मालूम, डर डर के ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा, हमारे माल में बरकत नहीं है, हमारे को औलाद नहीं हो रही, हमारे को क्या है, इतनी मुश्किल हो रही। जैसा कि असहाबे सुफ़ा का वाक़या परसों ही हम लोगों ने सुना। इतने सहाबा आए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है। ऐसे हालात में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल नहीं किया गया। सहाबा ने नहीं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है, कलमा पढ़ के हम बर्बाद हो गए, नौज़ बिल्लाह। ऐसा कभी किसी सहाबी ने नहीं कहा। पहले ही अच्छे थे, ऐसा नहीं कहा। क्यों? हमारे सहाबा की नज़रों में हमेशा जन्नत होती थी, हमेशा आखिरत की फिक्र होती थी। हमको जन्नत मिलने वाली है, हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो दुनिया की फिक्र नहीं करे।
गौर करना। इसीलिए हमारे सहाबा जंगों में जाने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए तैयार है, कटने के लिए तैयार है। कभी किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे माल का क्या होगा अगर मैं जंग में चले गया तो। दुनिया की कभी फिक्र नहीं करे, कभी फिक्र नहीं करे। क्यों? हमारे सहाबा के जहनों में सिर्फ आखिरत, आखिरत, नजर सिर्फ जन्नत पे होती थी। जन्नती बने, हम किसी ना किसी तरह जन्नत में चले जाएं, ये हमारे सहाबा की जिंदगियां थी। इसीलिए हमारे सहाबा आखिरत के लिए दुनिया को छोड़ दिए। सहाबा में और हम में फर्क यह है कि हम दुनिया के लिए आखिरत को छोड़ देते हैं, दुनिया के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा सा फायदा हो रहा कहीं पर, हलाल हराम की तमीज नहीं रहती, कहीं पर जाने से फायदा हो रहा तो हम नमाज छोड़ देते, रोजा छोड़ देते। आखिरत के लिए हम लोग दुनिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो कारोबार करने वाले, कभी ऐसा हुआ कि आप क्या है कारोबार छोड़ के नमाज के लिए आए और अगर वहां पर कोई कस्टमर आ गया, आपको बाद में मालूम हुआ कि अरे कस्टमर आया था, आप नहीं थे दुकान पे, कितना अफसोस होता। अरे नमाज को गया, अफसोस किस बात पे हुआ? कस्टमर चले गया। लेकिन कभी अफसोस इस बात पे नहीं होता कि अच्छा सीजन चल रहा हो और कस्टमर बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, दुकान खुली है और उसके चक्कर में कितनी नमाजें चले गई। किसी को अफसोस नहीं होता अरे कस्टमर ज्यादा थे भाई नमाज छूट गई मेरी, कभी अफसोस नहीं होता। हम लोग कभी फजर की नमाज छोड़े, सो गए, कभी अफसोस नहीं होता कि अरे मेरी आज नमाज छूट गई। लेकिन वही दुनिया की कोई चीज अगर हमसे छूट जाती, छोटा सा मोबाइल ही अगर गुम हो जाता तो हमको अफसोस होता है, अफसोस होता है कि अरे मेरी फलां चीज गुम हो गई। रोजा छोड़ते हुए कभी अफसोस नहीं हुआ, नमाज छोड़ते हुए कभी अफसोस नहीं हुआ, कोई नेकी का काम छोड़ते हुए कभी अफसोस नहीं हुआ। अरे अच्छा इज्तिमा था भाई, जाने से रुक गए, अफसोस नहीं हुआ। लेकिन दुनिया, दुनिया का फंक्शन, दुनिया का कोई रिश्तेदार, दुनिया की कोई मीटिंग, कोई भी चीज अगर छूट जाए, अरे क्या भाई इसके चक्कर में वो छूट गया ना मेरा। ये असल में हमारे जहनों में पूरी दुनिया बैठने की वजह से ऐसा हो रहा है। अल्लाह के लिए गौर करना। आज अगर कोई मिसाल के तौर पर किसी का इंतकाल हो गया, एक मर्द आदमी का इंतकाल हो गया, अभी उसकी बीवी है जो कि शादी होके सिर्फ 1 साल हुआ, छोटा सा बच्चा है, शौहर का इंतकाल हुआ। जितने भी लोग जाएंगे या जितने भी लोग सुनेंगे क्या बोलेंगे? अफसोस करेंगे। किस बात का? अरे क्या होगा भाई बच्ची का, बेचारी अभी भी 1 साल हुआ शादी होके शौहर का इंतकाल होगा, वो छोटे बच्चे का क्या होगा। अच्छी बात है, इसके लिए अफसोस कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जो मर गया उसका क्या होगा। किसी का जहन जाता नहीं। जो जिंदा है उसके लिए सोचते कि इसका क्या होगा, बेचारी कैसा जीती, बेचारी कैसा खाती, बेचारी कितना मुश्किल हो गया। लेकिन उसके बारे में भी तो सोचना, बेचारा मर गया उसका क्या होता होगा खबर में, उसका क्या होता होगा आखिरत में, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना हमें मैयतों में हमें आखिरत याद आती है, ना किसी की पैदाइश में याद आती है। किसी की कोई पैदा हुआ तो भी आखिरत याद नहीं आती, कोई मर गया तो भी आखिरत याद नहीं आती, घर में है तो भी आखिरत याद नहीं आती, बाहर है तो भी, कहीं पर भी हमें आखिरत याद नहीं आती, आखिरत के लिए कोशिश नहीं होती। सिर्फ दुनिया 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 की ही मोहब्बतें हम लोग दिलो दिमाग में बिठा के रखे हैं। अल्लाह के लिए गौर करना। अल्लाह ताला सूरह आला की आयत नंबर 16 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, 16 और 17 अगर आप निकाल के देखेंगे, बल तुअथिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, लेकिन तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत बहुत ही बेहतर और बहुत ही बका वाली है। तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन असल चीज आखिरत है। अल्लाह का कलाम है, गौर करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिरत बेहतर भी है और आखिरत हमेशा की जिंदगी है, लेकिन तुम दुनिया को तरजीह दे रहे हो। यूं समझ रहे कि दुनिया में ही हमेशा आपको रहना है, हालांकि आखिरत हमेशा की जिंदगी है, आखिरत बका वाली है, उसके लिए कोशिश करो। इसी तरह अगर हम लोग सूरह अनकबूत आयत नंबर 64, सूरह अनकबूत आयत नंबर 64 अगर निकाल कर देखेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुम व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान लौ कानू यअलमून। तर्जुमा क्या है इस आयत का? अल्लाह ताला फरमाते हैं इस दुनिया की ये जिंदगानी तो महज खेल और तमाशा है, अलबत्ता आखिरत के घर की जिंदगी ही हकीकी जिंदगी है, काश ये जानते होते। सोचो,
सोचो, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, ये बातें सोचना है, हमें गौर करना है। अल्लाह ताला, अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह ताला क्या समझा रहे हमें कि ये दुनिया सिर्फ खेल और तमाशा है, आखिरत की जिंदगी हमेशा की है। काश के तुम समझो इस बात को। मतलब इस दुनिया में अगर जीना है तो सिर्फ कोई ज़रूरतें हो या फिर आखिरत के अजर मिले, इसके लिए काम करे। यानी दुनिया में सिर्फ दो चीज़ों के लिए ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, और दूसरा आखिरत के अजर के लिए हम दुनिया की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये दोनों के अलावा तीसरे काम के लिए अल्लाह ताला इस दुनिया में नहीं भेजा हमको। इस बात को याद रख लो अच्छी तरह। दुनिया में रहते हुए ये ज़रूरतें हैं, खाना पीना, कमाना, रहने के लिए घर की ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है, बच्चों की पढ़ाई, ये तमाम चीज़ें क्या है, उनकी शादियाँ, ये सब चीज़ें ज़रूरतें हैं। ज़रूरत के हद तक दुनिया में मेहनत करो, और दूसरा काम अगर करना है तो वो आखिरत में अजर के लिए, जन्नत में जाने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए कोशिश करो, नेक अमाल करो। यही है असल में हमारी ज़िंदगी का मकसद, यही है इस दुनिया में आने का मकसद। इस बात को याद रखो। इन दो के अलावा किसी तीसरे काम के लिए अगर कोई लम्हा ज़ाया करता है तो वो ईमान और इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। ये दोनों कामों के अलावा तीसरे काम के लिए अगर मेहनत करता, कोशिश करता, एक लम्हा भी अगर ज़ाया करता, बड़ी अहम बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इस बात को जहन में रख लेना। इस दुनिया में आए तो दो काम के लिए, एक काम क्या करना है, इस दुनिया में रहते हुए जो हमारी ज़रूरतें पूरी करना है, ज़रूरतों के लिए मेहनत करना है। फिर इसी तरह दूसरा काम आखिरत में अजर के लिए, जन्नत में जाने के लिए मेहनत करना है। ये दोनों कामों के अलावा अगर कोई तीसरा काम करता है तो वो उस तीसरे काम के लिए वक्त लगाता है, कोई एक लम्हा भी बेकार में गुजार देता है, टाइम पास करता है, तो वो इस्लाम और ईमान के खिलाफ जा रहा है। याद रखो, ये दुनिया आखिरत में क्या है, आखिरत की कामयाबी के लिए एक जरिया है, याद रखो। फिर इसी तरह सूरह मोमिनून की आयत नंबर 3 अगर आप निकाल के देखें, 1 2 3 अगर हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले फलाह पा गए, हासिल कर लिए फलाह। ईमान वाले जो होते हैं, अल्लाह ताला फरमाए ईमान वाले असल में सक्सेस हो गए। लेकिन ईमान वाले कौन, वो कौन से ईमान वाले, जिनके लिए सक्सेस है, जो फलाह पा गए और कामयाब हो गए, उनमें से अल्लाह ताला उनकी सिफतें बताता है। उसमें से एक सिफत ये है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। कौन, जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं, जो लग़वियात से मुंह मोड़ लेते हैं। सूरह मोमिनून की पूरी 11 आयतें अगर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला सिफतें बताता है जो असल में सक्सेस होने वाले, कामयाब होने वाले मोमिन कौन है। उनमें से एक चीज़ ये है कि ये वो लोग हैं जो लग़वियात से मुंह मोड़ लेते हैं, लघु कामों से मुंह मोड़ लेते हैं। लघु से मुराद क्या है, लघु काम कौन है, जो दुनिया और आखिरत के एतबार से कोई काम फ़ायदेमंद नहीं है। मतलब एक इंसान ऐसा काम कर रहा है जैसा कि कोई पबजी खेल रहा है, कोई टीवी के सामने है, या कोई, ये सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ। उसके अलावा आपका जो भी काम हो, चाहे आप किसी रस्म में चले गए, चाहे आप किसी क्या बोलते हैं भाई फंक्शन में चले गए, चाहे आप शादी में चले गए, यानी वो काम जिसके करने से ना तुम्हारे दुनिया का फ़ायदा है ना तुम्हारा आखिरत का फ़ायदा है, ऐसा काम अगर आप कर रहे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लघु है। ऐसे लघु काम करने वाले सच्चे मुसलमान, सच्चे मोमिन नहीं हो सकते, बोल रहे अल्लाह ताला। ऐसा हम है कि दुनिया में लघु काम करने के लिए बड़े तेज़ी से दौड़ते हैं। हमारे पास दुनिया के असल में लघु, एक मिसाल भी देते हुए मुफस्सिरीन कहते हैं, अगर तुम रास्ते से जा रहे हैं, जाते जाते अगर कोई खेल खेलने वाला बैठा हुआ है, कोई तमाशा दिखा रहा है, कोई खेल खेल रहा है, तो जाते जाते यूं मुंह मोड़ के आप देखे वहां पर कोई तमाशा दिखा, फौरन वहां से निकल गए, आप वहां नहीं रुके। यानी वो बेकार की चीज है, लघु बेकार काम है, उससे ना मेरा दुनिया का कोई फायदा है ना आखिरत का कोई फायदा है, तो वहां से निकल गए। ये है असल में मोमिन, ये है असल में मुसलमान।
लेकिन लघु काम में खुद शरीक होना, उसमें बैठ जाना, तो फिर ये क्या है? ये सिर्फ टाइम पास की कहानियां हैं। तुम दुनिया में इसके लिए नहीं आए, फिर दुनिया में अल्लाह ताला इसके लिए नहीं भेजा। अल्लाह के लिए इस आयत पर भी हम लोगों को क्या है? गौर करना है। ये वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं है। वक्त कोई हकीर चीज़ नहीं है कि इसको जहाँ चाहे जैसे चाहे गुजार दो, किसी लघु काम में गुजार दो। इसी वक्त के ज़रिए से तो हम आखिरत कमा सकते हैं। इसी वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे तो ही हमें जन्नत मिल सकती है। लेकिन इस वक्त को हम कहाँ गुजार रहे हैं? नाचने में, खेलने में, कूदने में, टीवी में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, रस्मों पे, फंक्शनों पे, फैशन परस्ती में, बाजारों में, गेम में, मोबाइल में, किस किस चीज में हम लोग गुजार रहे हैं? कहां जा रहा हमारा वक्त? गौर करो, वक्त कहां जा रहा? वक्त असल में मिला, अल्लाह ताला आखिरत को बनाने के लिए ये वक्त दिया था, इस दुनिया में भेजा था। इसको हम कहाँ क्या है इस्तेमाल कर रहे हैं? आखिरत पे अगर यकीन है तो कैसे मुमकिन है कि कोई ईमान वाला लघु कामों में वक्त गुजारे? अगर हम सच्चे मुसलमान हैं, अगर हम सच्चे ईमान वाले हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम टाइम पास के कुछ कामों में गुजार दिए, टाइम पास के लिए चले गए, 2-2 दिन 4-4 दिन चले गए। कहाँ गए भाई? हमारे रिश्तेदारों में शादी थी। 8-8 दिन चले गए। क्या हुआ? हमारे रिश्तेदारों में शादियां थे, रस्में थी, फंक्शन थी। अरे पूरे घर के घर वाले वक्त इतना बर्बाद कर दिए कि 8 दिन तुम दूसरों की शादी में जाके मंजे डाल के बैठ जाते, रस्मा खाते हुए बैठ जाते। क्या क्या कर रहे? कितने लोग, अफसोस होता है जब मैसेज किया जाता, बुलाया जाता, दीन का इल्म है, दीन की बातें सीखने के लिए। आप नहीं, क्या हुआ जी बहुत दिनों से आप नहीं आ रहे? नहीं, असल में हमारे रिश्तेदारों में थोड़े फंक्शन थे, थोड़े शादियां थे। अल्लाह अकबर, कितना वक्त बेकार कर दिए। क्यों तकलीफ नहीं होती? ये वक्त अल्लाह ताला इसलिए दिया था कि तुम शादियों में जाके 8-8 दिन लगा दो, रस्म रिवाजों में जाके पूरा पूरा दिन लगा दो, रात तमाम जागो। ये दावतों के चक्कर में जो फजूल चीजें हैं, अल्लाह इसलिए वक्त दिया था। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, लघु कामों से मुंह मोड़ लेना, ये असल में मोमिन का काम था। हम लघु कामों में ही लग गए, तो कैसे सच्चे मुसलमान है? अल्लाह के लिए गौर करो इन तमाम बातों पर। तो बहरहाल आज सिर्फ दुनिया और दुनिया की मोहब्बत इतनी ज़्यादा हमारे जहनों में बैठ चुकी है कि हम दुनिया के लिए दीन छोड़ने तैयार, लेकिन दीन के लिए दुनिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जैसे रिश्तों के मौके पर भी आज ऐसा होता है, अगर किसी बच्ची को बाप बचपन से दीन सिखा के, दीनदार बना के, नमाजी बना के उसकी तरबियत करे, कल के दिन रिश्ता आया तो रिश्ता किसको देंगे? अगर कोई मालदार है, पैसे वाला है, सबसे पहले आज ये लफ्ज़ जो आम है ना, क्या बोल, अरे नहीं भाई अच्छे खाते पीते घराने के हैं, दे दो बच्ची को। क्या है? खाते पीते घराने, बच्चा कमाता अच्छा है, पैसे अच्छे हैं, गाड़ी अच्छी है, घर अच्छा है, खाते पीते घराने के है तो दे दो। हाँ, वो बेनमाजी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नमाज के बारे में कोई सवाल नहीं करता, मुशरिक है कोई फर्क नहीं पड़ता, दीन का इल्म नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि शराबी, जानी, सूदखोर भी है तो नहीं भाई बच्ची अच्छे खाते पीते घराने में बहुत है, दे दो ना, निकाल के दे दिए उनको। वो दीनदार है, करीब है, उसको देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। फिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ दुनिया की मोहब्बत बैठ चुकी है, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ दुनिया की मोहब्बत बैठ चुकी है। दुनिया होना, बच्ची सुकून से रहती है, अच्छे खाते पीते हुए रहती है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि सुकून, आखिरत का सुकून चाहिए मेरी बच्ची के लिए, मुझे दीनदार ही दामाद चाहिए, दीनदार ही बहू चाहिए। ये आज कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि हमारे जहनों में सिर्फ दुनिया ही दुनिया बैठ चुकी है। अल्लाह के लिए गौर करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या कहा कि आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया की मिसाल बस इतनी सी है जैसे कोई पानी में उंगली डाले और उंगली बाहर निकाले तो उसकी उंगली के साथ 1 खतरा या 2 खतरे पानी आता। ये है असल में दुनिया, और वो जो पूरा पानी है, समंदर का पानी जो होता है, वो है असल में आखिरत की जिंदगी। ये दुनिया की जिंदगी सिर्फ जितना तुम उंगली डाल के निकाले, जितना पानी का खतरा है, यही है दुनिया। पूरा समंदर जितना पानी है वो सब आखिरत की जिंदगी है। इतनी बड़ी आखिरत की जिंदगी के लिए हम लोग दुनिया में मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते। उस आखिरत को ठुकरा के हम दुनिया में गुनाह के काम करते हैं, लघु कामों में, बेकार चीज़ों में हम अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह के लिए गौर करना। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ की
उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दो भूखे भेड़िए बकरियों की रेवड़ का उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना कि अगर माल और बरतरी यानी ओहदे की जो हिर्स होती है वो इंसान की दीनदारी में फसाद बर्पा करता है, उतना ज्यादा। माल की मोहब्बत, ओहदे की मोहब्बत यानी दुनिया की मोहब्बत इंसान को ऐसा बर्बाद कर देती। अगर भूखे भेड़िए को बकरियों की रेवड़ में भी छोड़ दिए तो उतना नुकसान नहीं कर सकते। तो इंसान के लिए उसके दीन को बर्बाद करने वाली ये माल की मोहब्बत है, ये दुनिया की मोहब्बतें हैं। इसलिए गौर करना है, हमें गौर करना है कि हम किसके लिए जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी आखिरत के लिए है या फिर हमारी ज़िंदगी सिर्फ दुनिया 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 और दुनिया के लिए ही हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, ये हम लोगों को सोचना है। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से भी एक वाक़या आता है, वो ये है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए और जाके देखते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो सामान था वो क्या है कि एक चमड़े की थैली से बनाया हुआ एक तकिया और एक चटाई लेटने के लिए, और उसके अलावा घास भरी हुई, जिसमें घास भरी हुई भरा हुआ एक तकिया है और नीचे चटाई बिछी हुई है, और क्या है चंद खाने पीने की चीज़ें हैं, एक दो बर्तन है खाने के लिए, वो अनाज रखने के लिए एक दो बर्तन है। उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई सामान नहीं था। जैसे ही ये देखे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी, कैसे बहादुर सहाबी, जो अगर रास्ते से निकलते तो शैतान भी क्या है डर के भाग जाता, इतने बहादुर सहाबी है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये सामान देखकर, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शर्ट उतार कर उस चटाई पे लेटते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे उस चटाई के निशान थे। तो ऐसे निशानात को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामान को देखकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, अरे उमर क्यों रो रहे तुम, क्या वजह है रोने की? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल आप तमाम अंबिया के सरदार हैं, आप आखिरी नबी है, और उस तरफ देखो काफिर जो बादशाह है वो ऐशो आराम में, नरम गद्दों में, हाँ ऐशो आराम में उनकी जिंदगियां गुजर रही है, और आपका घर और आपके घर का सामान बस इतना सा। इसको देख के मुझे रोना आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आए उमर क्या ही ये हमारे लिए अच्छा नहीं कि अल्लाह ताला हमको आखिरत में दे और इन काफिरों को दुनिया में दे दे। यानी जिस ऐशो आराम की बात आप कर रहे, जिस चैनो सुकून की बात आप कर रहे हैं, ये चैनो सुकून, ये ऐशो आराम काफिरों को दुनिया में अल्लाह ताला दे दिया 60-70 साल की ज़िंदगी के लिए, और हम मुसलमानों के लिए आखिरत में दे, क्या ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है? उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए हमारे सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी तरबियत दे रहे थे और हमारे नबी की ज़िंदगी खुद कैसे गुजर रही थी। और इसी तरह उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे दिन ऐसे देखा कि भूख से तड़प रहे थे और खाने के लिए कुछ भी नहीं था घर में। हमारे नबी पूरा दिन भूखे रहते थे, तड़प रहे थे भूख की वजह से, खाने के लिए कुछ भी नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब सवाल हुआ तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, कई दिन गुजर जाते हमारे घरों में क्या है कि खाने के लिए कोई चीज़ नहीं बल्कि चूल्हा नहीं सुलगता था कई दिन। तो आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती थी, फिर क्या खाते थे? अल्लाह के रसूल आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, हम 2 काली चीज़ों पर ज़िंदगी गुजारते थे। 2 काली चीज़ें क्या है वो 2? एक पानी और दूसरा खजूर। पानी पी लेते और खजूर खा लेते, ऐसी ही हमारी ज़िंदगी गुजर जाती। चूल्हा नहीं सिलगता था कई दिनों तक, हमारे कई महीनों तक भी नहीं गुजरता था। तो हमारे नबी की ज़िंदगी ऐसे गुजरे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करते, कभी रोज़े से होते तो इफ्तार करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते। अगर खजूर मौजूद नहीं है तो सूखा खजूर खा लेते, अगर सूखा खजूर भी मौजूद नहीं है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पानी पी के इफ्तार कर लेते। ये हमारे नबी की ज़िंदगी है। अगर दुनिया की हैसियत अगर कोई चीज़ होती
दुनिया की मोहब्बत अगर कोई चीज़ होती, इसकी कोई अहमियत होती, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। हालांकि हमारे नबी की पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजरी, उसके बावजूद भी आज मुसलमान कमाओ, जमाओ, लखपति बनो, करोड़पति बनो, पूरा ये तमाम चीज़ें दुनिया के पीछे तो पड़े हुए हैं। अगर हमारे नबी भी इस तरह कुछ तो भी प्रॉपर्टी जमा के जाते तो फिर मुसलमानों के लिए तो दलील मिल जाती थी, अरे नबी जितना कमाए भाई हमारे लिए क्या है अब। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इतनी तकलीफ से गुजरी थी, हमें गौर करना है। तो बहरहाल कमाना जमाना गुनाह नहीं है, लेकिन कमाने के पीछे आप अगर आखिरत को भूल गए, अल्लाह को भूल गए, दीन को भूल गए, शरीयत को भूल गए, तो फिर ये है असल में नुकसान। दुनिया की मोहब्बत इतने जहन में बैठे कि हम आखिरत को ही भूल जाए, तो फिर यह है बर्बादी। अल्लाह के लिए गौर करना इन तमाम बातों पर। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नरम बिस्तर का इंतज़ाम करे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अये अब्दुल्ला, मुझे दुनिया से क्या लेना देना, अब्दुल्ला मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मेरी मिसाल तो एक मुसाफिर की तरह है। जैसे गर्मी के मौसम में मुसाफिर चलते चलते किसी दरख्त के नीचे थोड़ी देर बैठ जाता है उसके साए में, फिर जैसे ही थोड़ी सी गर्मी कम होती है तो वहां से निकलता है। ये मेरी मिसाल है। मतलब मैं भी दुनिया में, हम लोग असल में इसलिए आए कि दुनिया में थोड़ी दिन के लिए आए, मुसाफिर है हम, थोड़ी देर यहाँ रहना है, फिर उसके बाद यहाँ से निकलना है, फिर आखिरत की जिंदगी में ही हमको जाना है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देकर समझाए। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल नहीं था, ये बात भी नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत भी करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल था, जो कि बहुत ज़्यादा मालदार खातून थी। उसके बाद जब मदीना आए, मक्का में तो ठीक है तकलीफ की ज़िंदगी गुजरी, लेकिन जब मदीना आए तो कुछ सालों के बाद बहुत ज़्यादा माल भी आया था। ग़ज़वे हुनैन में भी क्या है, 6000 क़ैदी, 24,000 ऊँट, 1000 बकरी, 125 किलो चांदी, ये सब माल होने के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तकसीम कर दिया, अल्लाह की राह में दे दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा के नहीं रखते थे, अल्लाह के लिए, अल्लाह के राह में खर्च करते थे हमारे नबी और हमारे सहाबी। गौर करना। तो बहरहाल ये दुनिया की ज़िंदगी की कोई हकीकत नहीं है। हम सबको आखिरत के लिए ही हमेशा फ़िक्र करने वाले होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा था, ये दुनिया जेल है, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन, अबू दाऊद की रिवायत। ये दुनिया मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए जेल है। जैसे जेल में अपनी मर्जी, अपनी मनमानी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इसी तरह इस दुनिया में भी अपनी मर्जी की, अपनी मनमानी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। कुछ दिन के बाद ये जेल से निकलना है, कुछ दिन के बाद इस जेल को छोड़ना है। हमेशा की खुशी की जगह आखिरत है, जन्नत है, इस बात को भी गौर करना है। फिर इसी तरह आज हम सिर्फ दुनिया ही चाहते, आखिरत के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं नज़र आती। समझ लेना, इस बात पर भी हम सबको सोचना है कि नहीं, हम दुनिया के ही चाहने वाले ना बने, बल्कि आखिरत के चाहने वाले बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुआ करते थे, इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक, ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीन रख, आखिरत में मेरा मामला मिस्कीनों के साथ उठा और मेरा फ़ैसला भी मिस्कीनों के साथ कर, बोल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। इब्ने माजा की रिवायत। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, तू दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रह, दुनिया में एक मुसाफिर और अजनबी की तरह ज़िंदगी गुजार। जब शाम हुई तो सुबह का इंतज़ार न कर, और सुबह हुई तो शाम का इंतज़ार न कर। तंदुरुस्ती में बीमारी का सामान जमा कर ले, ज़िंदगी में ही मौत की तैयारी कर ले। तिरमिज़ी की रिवायत। अच्छा है, सेहतमंद है, बीमार होने से पहले इसका फ़ायदा उठा ले। इसी तरह मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर ले, यानी आखिरत के लिए कोई मेहनत कर लेना है, नेक आमाल करना है, नेकियां जमाना है, इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो बहरहाल हम दीनी प्लानिंग कुछ भी नहीं करते, दुनिया की प्लानिंग तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। गौर करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया शीरीन है, ये दुनिया मिठास वाली है, हरियाली है, और अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में मालो मता देने वाला है और देखने वाला है कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे। और इस दुनिया की रंगीनी से और औरतों के फितनों से बचो, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था।
दुनिया की रंगीनी से बचो, ये दुनिया के फितनों से बचने की कोशिश करो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पे सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ से होता है कि दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत तुम पर खोल दी जाएगी, तुम इसमें मुलव्विस हो जाओगे। आज मुलव्विस हो चुके हैं। हम देखते हैं हर मुसलमान सिर्फ दुनिया ही चाहता है, दुनिया ही चाहता है। दुनिया का नुकसान कोई बर्दाश्त नहीं करता। आखिरत का नुकसान हो जाए बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन दुनिया का नुकसान कोई भी नुकसान होने के लिए तैयार नहीं होता। बल्कि थोड़े से प्रॉपर्टी के मसले, छोटे से प्लाट के मसलों में सगे भाई को कत्ल कर देता, लेकिन दुनिया की मोहब्बत ना होती, अरे मेरा ही भाई है ना भाई, छोड़ दो, एक प्लाट ज्यादा ले लिए तो ले लिया, कोई नहीं बोलता। आज सगे भाई को कत्ल करने के लिए, सगे माँ बाप को कत्ल करने के लिए आज तैयार है, सिर्फ दुनिया की मोहब्बत और चंद पैसों के लिए। ऐसा आज हमारे जहन बन चुके हैं, याद रखो। तो आज कोई अगर बताने वाला बताता भी है, कोई अगर बोलने वाला बोलता भी है, तो आज हम क्या करते हैं? नहीं, हमारी ज़िंदगी जैसे गुजर रही वैसे ही गुजरते चले जाती। मिसाल के तौर पर अगर आप जा रहे, किसी रास्ते पे आप चल रहे, आपको रास्ता नहीं मालूम, थोड़ी दूर जाने के बाद कोई रास्ते में मिला, आप उसे पूछे, भाई मुझे ये एड्रेस देखिए, मुझे जहाँ जाना है, क्या मैं सही जा रहा हूँ? अगर वो बोला, अरे नहीं जी भाई, आप यहाँ कहाँ आ गए, आप बहुत दूर आ गए, आप जो एड्रेस बता रहे हो तो पीछे है, आप पीछे ही चले गए, जाओ पीछे मुड़ो, तो क्या बोलता? क्या बोलना चाहिए? अरे जाओ जी जाओ, तुम क्या बताने का, मैं और एक जगह पूछ लेता हूँ बोल के, और सीधा चले जाता। क्या नहीं जाता? क्या करता? पीछे मुड़ता। पीछे मुड़ता है क्योंकि उसे मंजिल पर पहुंचना है उसकी। लेकिन हम कितने बयानात सुनते हैं, कितनी तकरीरें सुनते हैं। अक्सर लोगों की ये हालत होती है, सुनते हैं, अरे बोलने वाले बोलते भाई हम जैसा चल रहे वैसा चलना, हमारे को पीछे मुड़ना नहीं है, हमारे को हमको सुधरना नहीं है, हमारे अमाल तब्दील करना नहीं है, हम पहले जैसा करते थे वैसा करना, खाली सीधा चलते जाओ बस उतना नहीं। ये तकरीरें किस लिए होती है, ये नसीहतें किस लिए होती है? अल्लाह ताला कुरान में ये तमाम आयतें किस लिए रखा? अगर नहीं मालूम था, सीधा जा रहे थे, मालूम होने के बाद मुड़ो, यू टर्न ले लो, मुड़ो, अपनी ज़िंदगी को मोड़ो, पीछे तब्दील करने की कोशिश करो। याद रखो, दुनिया को दुनिया की हैसियत से ही देखो और आखिरत को उसकी अहमियत जैसी है, आखिरत की अहमियत जैसी है वैसी अपने दिल में रखो। दुनिया को कितनी अहमियत देना उतनी ही देना, आखिरत को जितनी देना उतनी ही देना। मिसाल के तौर पर टोपी जो लगाता है कोई इंसान, कोई मुसलमान टोपी सर पे रखता है, जूते कहाँ पहनता? पैरों में। जूते महंगे के होते या टोपी महंगी की होती है? जूते ही महंगे के होते। अरे नहीं भाई, महंगे चप्पल महंगे जूते खरीद लिया बोल के सर पे रख लेके कोई फिरता नहीं फिरता। हालांकि टोपी रास्ते में मिल जाती, 40-50 रुपये में मिल जाती, लेकिन ये टोपी इज्जत वाली है, इज्जत इससे मिलती है, जूते सर पे रख लेने से इज्जत नहीं मिलती। इसी तरह दुनिया चाहे देखने में कितनी अच्छी मिले, दुनिया के कितने फायदे मिले, क्या है, गाड़ियां मिल रही, सुकून की जिंदगी मिलती, या घर मिलता, ये वो, लेकिन ये दुनिया पैर के जूती पे ही रखो। इसे अगर तुम सर पे चढ़ा के रखे या दिल में उतार के रखे तो समझो बर्बाद हो जाते। ये दुनिया की हैसियत पैर के जूती के बराबर है, पैर पे ही रखना है इसे। आखिरत हमेशा हमारे जहन में होना, हमारे दिलो दिमाग में हमेशा आखिरत, जन्नत, जहन्नम से बचने की कोशिश, जन्नत में जाने की फिक्र, ये होना। ये छोड़ के हमको दुनिया में दुनिया बनाने की फिक्र होती, दुनिया बनाने की कोशिश होती है। दिल और दिमाग में हमारे पास सिर्फ दुनिया बैठ गई है, आखिरत को हम पीठ पीछे छोड़ दिए, पीठ पीछे डाल दिए। ऐसा लगता है हमें मरना ही नहीं है। भाई कहाँ मरते हम, वो मरने का तो अभी वक्त नहीं आया हमारे पास, हमारी उम्र उतनी नहीं हुई, अभी मरते क्या हम। ये हमारी हालात है, अल्लाह के लिए गौर करना, ऐसा नहीं होना। तो बहरहाल अगर हम इन हदीसों को देखने के बाद एक और आयत पर भी अगर गौर करेंगे, सूरह तौबा की आयत नंबर 24 पर, ये बड़ी अहम आयत है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इस आयत में, सूरह तौबा आयत नंबर 24 में, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन।
तर्जुमा इस आयत का क्या है? आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे लड़के, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी कुंबे कबीले और तुम्हारे कमाए हुए माल और वो तिजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो और वो हवेलियां जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और इसकी राह में जिहाद से भी ज़्यादा अजीज़ है, इनसे ज़्यादा तुमको अगर मोहब्बत हो गई, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम इंतज़ार करो, अल्लाह ताला अपना अजाब लेकर आएगा। अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला इस आयत में 8 चीज़ों को गिनाया। 8 चीज़ें क्या है? तुम्हारा बाप भी, तुम्हारे बेटे भी, तुम्हारे भाई भी, तुम्हारी बीवियां भी, तुम्हारे कुंबे कबीले के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार। सुनो ये आयत में अल्लाह ताला तुम किस किस से मोहब्बत कर रहे हो वो सब चीज़ें एक ही आयत में लेके आ। रिश्तेदारों से मोहब्बत है, मियाँ बीवी को मोहब्बत है एक दूसरे से, बच्चों से मोहब्बत है, भाइयों से मोहब्बत है, बहनों से मोहब्बत है, हाँ ठीक है, ये सब मोहब्बत है। उसके अलावा घर से भी मोहब्बत है, तिजारत से मोहब्बत है, पैसे से मोहब्बत है, सोने चांदी से मोहब्बत है ना, हाँ है, ठीक है, हराम नहीं है, मना नहीं है, रखो ये 8 चीज़ों से मोहब्बत, लेकिन अल्लाह से बढ़कर नहीं, अल्लाह के रसूल से बढ़कर नहीं, अल्लाह के दीन में जिहाद करने, कोशिश करने, दावत व तबलीग से बढ़कर नहीं। अगर तुम ऐसा करे तो अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा। अल्लाह ताला धमकी दे दिया। आज ऐन उल्टा कर रहे हम। पूरे मुसलमानों में अक्सरियत ऐसी ही है, हमको अल्लाह से मोहब्बत नहीं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं, अल्लाह के दीन से नहीं, तबलीग से नहीं, हमको मोहब्बत है तो माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार, बेटे, सोना चांदी, इससे मोहब्बत। उसूल याद रख, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए मखलूक में से किसी की फरमाबरदारी नहीं कर सकते, जायज नहीं है। हाँ, मखलूक में किसी की भी नाफरमानी हो सकती है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते। अल्लाह की इताअत करते हुए लोगों की नाफरमानी कर सकते हम, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करते हुए लोगों की इताअत नहीं कर सकते। नहीं, हमारे अम्मी नाराज़ हो रहे, हमारे खाला नाराज़ हो रहे, हमारे भाई ऐसा कर रहे, ये दावत में जाना पड़ता, वो फंक्शन में जाना पड़ता, हमारे अब्बा बुरखा नक्को पहनो बोल रहे, हमारे शोहर बेपर्दा घूमो बोल रहे, नमाज छोड़ो बोल रहे, क्या करना, मुर्दों के सामने झुको बोल रहे। अल्लाह की नाफरमानी करते हुए तुम लोगों को राजी नहीं कर सकते, ये जायज़ ही नहीं है तुम्हारे लिए। अगर ऐसा करे तो अल्लाह का अजाब है तुम्हारे ऊपर बोल दिए। तुम समझ रहे होंगे नहीं हम ये सब करते हुए भी खुशी में है ना, कहाँ है अल्लाह का अज़ाब? अल्लाह हमसे मोहब्बत कर रहा, अल्लाह हमको चाह रहा, फिर भी बरकत दे रहा ना, खुशी में है ना। हाँ, खुशी इस दुनिया में दे रहा, इसका मतलब तुम और ज़्यादा फितने में चले जा रहे। मतलब अल्लाह ताला ढील दे रहा, जैसे पतंग को ढील देते ना, वैसा तुम्हारे को ढील दे रहा। ठीक है, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हुए भी तुम खुश, तुम्हारे घर में बरकत, तुम्हारे घर में चैन, तुम्हारे घर में सुकून। अब ये ढील देते 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 एक दिन वो पतंग कट जाएगी, मौत आ जाएगी, खलास। अब अज़ाब मालूम होता खबर में, अब मालूम होता जहन्नम में, अब मालूम होगा आखिरत में कि तुम्हारे को माल दिया, खुशियां दिया, बरकत दिया इसलिए नहीं है कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करो। दुनिया की मोहब्बत बिठा के दुनिया वालों की मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी करो, इसलिए नहीं मिली थी ये सब चीज़ें। तो याद रखो ये बड़ी अहम आयत है, बाप दादा पर फ़ख्र करना, वालिद। आज क्या है, आज क्या है, बाप दादा पर फ़ख्र करते हैं। हाँ, आज औलाद से मोहब्बत है, तो आज कैसे वालिदैन को सताने वाले बच्चों को हम देख रहे, जायदाद के मामले में एक दूसरे को क़त्ल कर रहे, जिस जायदाद के लिए हम मोहब्बत कर रहे। ठीक है, थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो तलाक और खुला ले लेने वाले क्या है, मियाँ बीवी है। ठीक है, हम आज मोहब्बत है, इनके लिए हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे। ठीक है, फिर इसी तरह क्या है, ज़्यादा माल है तो करीब आने वाले, अगर माल कम हो गया तो दूर भागने वाले हमारे रिश्तेदार, ऐसे रिश्तेदारों से हमारी मोहब्बत। फिर इसी तरह आज है तो कल ख़त्म हो जाने वाला ये माल, ये दौलत। फिर इसी तरह फ़ायदा हुआ तो करोड़पति, अगर नुकसान हुआ तो भिखारी बना देने वाला ये तिजारत। ऐसी तिजारत में डूब कर हम अल्लाह की नाफरमानी करें, हम आखिरत को भूल जाए, ये बहुत बड़ी गलती है। याद रखो, बहुत बड़ी गलती हो रही है हम लोगों से। तो बहरहाल क्या है ये दुनिया, ये दुनिया की हकीकत क्या है, थोड़ी देर के लिए अगर हम गौर करते तो कैसा है, यहाँ पर कहीं पर भी इंसाफ नहीं होता। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा जुल्म, ज़्यादती है। ये दुनिया की हकीकत ये है कि किसी का बेटा मरा तो वो रो रहा है, लेकिन बाजू में ही किसी के घर में किसी को बेटा पैदा होता है तो वो खुशी मनाते हैं।
फिर इसी तरह बाजू में किसी की बेटी शादी हो रही है तो वो शादी में खुशियां मनाता है, उसके ही बाजू में एक गरीब लड़की है जिसका निकाह ही नहीं हो रहा, बेचारी वो रो रही है। खुशी में माँ क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है ताकत है तो एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहा है। कोई मज़े के अलग अलग किस्म के कोई खाने खा रहा है तो कोई गरीब को 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही है। तो एक तरफ परेशानियां, बीमारियां, टेंशन, हसद, जलन, दुश्मनी, ये सब चीज़ें एक तरफ है, तो किसी के घर में क्या है खुशियाँ, बरकतें, आयशो आराम, नाच गाना, ये तमाम चीज़ें एक तरफ है। तो बहरहाल ये सब दुनिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दुनिया के अंदर बुराई को भी अच्छा बता के सामने लाती है। ये दुनिया नंगेपन को आज आर्ट के नाम पर, कला के नाम पर दिखाती है, सूद को इंटरेस्ट के नाम पर दिखाती है, बेहयाई को आज़ादी कहती है, ठीक है। इस तरह ये दुनिया में ये ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। अपने ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए दूसरों को जुल्म करो, दूसरों को कत्ल करो, शराब पियो, जिना करो, नाचो, बेचो, ये सब चीज़ें इस दुनिया में हो रही है। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा, आखिरत में ऐसा नहीं होगा। आखिरत चैन और सुकून की जगह है। आखिरत और जन्नत एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने की जगह नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़ों की जगह नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी जगह चैन और सुकून में रहेगा। उस आखिरत की तरफ अल्लाह ताला हमें बुला रहा है। तो हम लोग हैं कि उस आखिरत को भूलकर सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के पीछे ही हम लोग भागते चले जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस दुनिया की हकीकत को बताते हुए कहाँ पर, सूरह तगाबुन आयत नंबर 14 और 15, अगर आप इन दोनों आयतों को देखेंगे, आए ईमान वालो तुम्हारे बाज बीवियां और बाज बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, बस तुम इनसे होशियार रहना। बाज बीवियां बाज बच्चे बोल रहा, सब नहीं, समझ रहे क्यों? क्योंकि जो बीवी या बीवी के लिए जो शोहर दीन में रुकावट बने वो उसका दुश्मन है, आखिरत के कामों में रुकावट बने वो उसका दुश्मन है। आज बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे नौजवान क्या है, आज सवाल करते हैं, रोते हैं बेचारे, मेरा शोहर है कि मुझे बुर्खा पहनने नहीं देता। मुसलमान, क्योंकि उनका कल्चर वैसा है, बचपन से वैसे ही माहौल में पले बड़े। अब बड़े होने के बाद, शादी के बाद उसको समझ में आ गया, दीन सीखती है माशाल्लाह, यूट्यूब के ज़रिए से, तकरीरों के ज़रिए से। कुछ ही दिन पहले कॉल आया था राजस्थान से, माशाल्लाह पढ़ी लिखी औरत इतना अफसोस कर रही है कि शादी हो गई, मेरा ससुराल में भी कोई बुर्खा नहीं पहनती और मेरा भी बचपन ऐसे ही गुजर गया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया आपकी वीडियोज़ देखने के बाद, बुर्खा और पर्दे की पाबंदी, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। आज मैं बुर्खा करना चाहती हूँ लेकिन मेरा शोहर मुझे रोकता है। एक लड़की परेशान है कि मेरा बाप मुझसे मना कर रहा, शादी नहीं हुई अभी, मेरे माँ बाप बोल रहे कि ये क्या है बुर्खा, ये कहाँ से नया तरीका लेके आ ली, बुर्खा पर्दा ये सब चीज़ें नहीं करना है। अल्लाह के लिए गौर करना, कैसे हालात। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, तो बुर्खे से, पर्दे से, नमाज से, रोज़े से, दीन से, चाहे वो बाप रोकता हो, शोहर रोकता हो, रिश्तेदार रोकता हो, वो तुम्हारा दुश्मन है। या बच्चे रोकते हैं तो वो तुम्हारे दुश्मन है। अगर बच्चों को माँ बाप रोकते हैं तो वो तुम्हारे दुश्मन है। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते, सूरह तगाबुन आयत नंबर 14 और 15 निकाल के देखना। अल्लाह ताला फरमाते, ऐ ईमान वालों तुम्हारी बाज बीवियां और तुम्हारे बाज बच्चे तुम्हारे दुश्मन है। जो तुम्हें दीन पे चलने से रोकता है, अल्लाह के हुक्म से रोकता है, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करने से रोकता है, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम इनसे होशियार रहना। अगर तुम माफ़ कर दो और दरगुजर कर जाओ, बख्श दो, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे माल और औलाद तो सरासर तुम्हारे लिए आजमाइश है, ये इम्तिहान है। माल मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी खुशकिस्मत हो, नहीं, ये तुम्हारी आजमाइश है। अल्लाह तुम्हें माल दे के भी आजमाता है, अल्लाह तुम्हारा माल छीन के भी तुम्हारे लिए आजमाता है। फिर इसी तरह औलाद भी तुम्हारे लिए आजमाइश ही है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरह कहफ आयत नंबर 46, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। माल और औलाद तो दुनिया की ही जीनत है, और हाँ अलबत्ता बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नज़दीक अज़रुए सवाब और अच्छी तवक्को के बहुत बेहतर है। ये माल, ये औलाद, ये दुनिया की सुकून, ये सब सिर्फ दुनिया की चीज़ें चंद दिन की है, अल्लाह ताला बोल रहे, और बाकी रहने वाली अच्छी चीज़ें तो नेकियां
जिन नेकियों को तुम करते हो उसका बदला अल्लाह के पास है, इसलिए आखिरत को ना भूलो। फिर इसी तरह सूरह ज़ुखरुफ के आयत नंबर 67 निकाल के देखेंगे, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। यानी दुनिया में दोस्तों के खातिर कितने गुनाह करे, दोस्तों के खातिर कितने नेकियां छोड़े, दोस्तों के लिए कितनी अल्लाह की नाफरमानी करे, ये दोस्त भी दुनिया का ही एक हिस्सा है ना, तो ये लोग भी कल क़यामत के दिन किसी का कुछ काम आने वाले नहीं है। इसलिए दुनिया में ये माल हो, औलाद हो, मियाँ बीवी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, इनकी मोहब्बत में आकर, इनकी बातों में आकर अल्लाह की नाफरमानी करके आखिरत बर्बाद मत कर लो। ये असल में अल्लाह ताला का मैसेज, आखिरत बर्बाद मत कर लो। ये सब दुनिया में ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों के हद तक इनके साथ मोहब्बत रखो, इनके साथ मेलजोल रखो, ज़रूरत के हद तक अखलाक़ी एतबार से इनके साथ दोस्ती रखो, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करते हुए इनके साथ दोस्ती मत रखो। ये अल्लाह ताला हम लोगों को समझाना चाहता है। तो बहरहाल नेक आमाल तो हमारे क्या है, साथ में आने के लिए तैयार है। नेक आमाल के अलावा ये दुनिया और दुनिया की कोई चीज़ हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम हैं नेक आमाल को साथ ले जाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम नेक आमाल साथ लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पूरी मेहनत दुनिया और दुनिया वालों के लिए होती, लेकिन नेकियों के लिए, नेक आमाल के लिए हमारी मेहनत नहीं होती है। आज ज़िंदगी हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ज़िंदगी बदल सकते हैं। बदलना है, खुद भी बदलना है, घर वालों को भी बदलना है, बदलने की कोशिश करना है, रिश्तेदारों को भी बदलने की कोशिश करना है। अगर हम ही ना बदले तो फिर हम किसी को नहीं बदला सकते। बदलाने की कोशिश भी हो, खुद भी बदले, तो बहरहाल ये है दुनिया और दुनिया की हकीकत। दुनिया के हकीकत के ताल्लुक़ से कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो बातें आप लोगों के सामने रखना था मैंने रख दिया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।